अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी हज़रात व ख़वातीन खैरियत से होंगे। आज हम नई नस्ल में वजूद पाने वाले बातिल अक़ाइद से लैस खुराफाती त्यौहार हैलोवीन की हकीकत आपके सामने रखने जा रहे हैं। हैलोवीन की हकीकत आपके सामने लाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और आखिर तक मुकम्मल वीडियो देखें और दूसरे अहबाब को भी ज़रूर शेयर करें। आजकल बच्चों में हैलोवीन की त्यौहार की तरफ बढ़ता हुआ रुझान देखकर बहुत अफसोस होता है। हकीकत से नाआशना हमारे बच्चे इस त्यौहार को अपनी ईदों की तरह मनाने लगे हैं। बच्चों को तो छोड़ें, बच्चों के वालिदैन भी आज इस त्यौहार में बड़ी दिलचस्पी लेते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इल्म ही नहीं है कि क्या है ये हैलोवीन। हैलोवीन की असल हकीकत यह है कि 3000 साल पहले स्कॉटलैंड, आयरलैंड और मगरबी यूरोप में सेल्टिक कौम पाई जाती थी। उनका एक त्यौहार था सैमहेन। उसके पीछे कुछ अकायद थे। उन इलाक़ों में नवंबर के महीने में बहुत सर्दी पड़ती थी। वो लोग उस सर्दी को डार्क कोल्ड विंटर्स कहते थे, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों की सर्दी की वजह से मौत हो जाती थी। चुनांचे उस कौम ने एक सिद्स का अकीदा बना लिया। सिद्स उनके नज़दीक वो लोग होते थे जो मर कर खुदा बन जाते थे और खबीस रूहें भी बन जाते थे, जो इंसानों को कत्ल भी करते थे। उस कौम का यकीन था कि नवंबर के शुरू में उन सिद्सों और इंसानों के दरमियान का दरवाज़ा खुल जाता है, यानी दोनों की दुनिया मिल जाती है और ये खबीस रूहें हमारी दुनिया में आती हैं और इंसानों की रूहों को कब्ज़ करती हैं, लोगों को अगवा करती हैं या मार देती हैं, या जो भी उन सिद्सों को देखता है वो वैसे ही मर जाता है। चुनांचे उन बदरूहों से बचने के लिए एक कौम अजीब व गरीब शक्लें बनाए हुए बोनफायर करती, यानी अपने घरों के बाहर आग जलाती और उसके इर्द गिर्द नाचती और जानवरों के और शयातीन के अजीब व गरीब मलबूसात पहनती और घरों के बाहर खड़े हो जाती। जैसा कि उस कौम का यकीन था कि नवंबर से सिद्स आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो 31 अक्टूबर की रात को ऐसा अजीब व गरीब हुलिया बनाते कि सिद्स उन्हें पहचानने नहीं पाएँ और उन्हें छोड़ दें। उनके ख्याल में अगर हम जानवरों की या डरावनी शक्लें इख्तियार कर लेंगे तो ये सिद्स हमें भी अपने ही जैसा समझकर छोड़ देंगे और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ से शुरू हुआ समहेन का त्यौहार, जिसे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर उसे पाप ग्रेगोरी IV ने 8वीं सदी में अपनाया, क्योंकि इस त्यौहार में बहुत कशिश थी और उस वक्त फसल की कटवाई का त्यौहार यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होता था। हार्वेस्ट फेस्टिवल में वो सारी फसल को निकालते और उससे जो जो खाना पकता उसे टेबल पर सजाते और खिड़कियां खोल देते ताकि सिद्स आएँ और खाना खाएं और कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वापस चले जाएं। असल में ये एक तरह का शुक्राना भी था कि गरीब लोगों में खाना तकसीम किया जाए, लेकिन बाद में इस तसव्वुर को बदल दिया गया और गरीबों के बजाय बद शैतानों को खिलाने का रिवाज पड़ गया। उस दिन बच्चे भी टाफ़ियाँ और खाने पीने की चीज़ें मांगने आते और लोग उन्हें खुशी खुशी देते ताकि वह बद रूहें उनसे खुश हो जाएं। अब जहाँ तक जानवरों, चुड़ैलों और अजीब व गरीब चेहरों का रूप धारने का ताल्लुक़ है, उसे अहले यूरोप ने एक बड़ा तिजारती मौका बना लिया है और उसे इस त्यौहार का हिस्सा बना लिया है। पोप ग्रेगोरी ने उसे 8वीं सदी में हैलोवीन का त्यौहार का नाम दिया, जो उन लोगों की याद में मनाया जाता जो मर गए हैं। असल में लफ्ज़ हैलोवीन 2 अल्फाज का मजमुआ है। हैलो इवनिंग, इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ को मुक़द्दस बना के इख्तियार करना, और इवनिंग का मतलब है शाम, यानी मुक़द्दस शाम। इस तरह जो सैमहेन का त्यौहार था वो हैलोवीन में बदल गया। हमें उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे उसका हश्र भी उसी कौम के साथ होगा। ये त्यौहार शयातीन से डर कर उनसे बचने के लिए मनाया जाता है, जबकि एक मोमिन अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद सुनाई है कि जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसके साथ होगा और शयातीन की पूजा करने वालों का अंजाम जहन्नम है। लिहाजा हैलोवीन त्यौहार में अपना हिस्सा डालने वालों को सोचना चाहिए कि क्या वो जहन्नम को अपना मुक़द्दर बनाना चाहते हैं। अगर नहीं तो उन्हें इससे बचना चाहिए।
کیونکہ یہ ہمارے ایمان پر حملہ ہے۔ بچوں میں کیوں بڑھ رہا ہے ہیلووین کا رجحان؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں بچوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچوں میں کارٹون سیریز اور موویز کی وجہ سے اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہر کارٹون اس تہوار کو بہت خوشنما اور دلکش بنا کر پیش کر رہا ہے کہ ایک فن اور مستی کا تہوار ہے۔ اس موقع سے یہ خوب کاروبار کرتے ہیں اور خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے، ان کے عقیدے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ آج کی ماؤں کو بیدار ہونا ہوگا تاکہ وہ اپنے بچوں کو یہودیوں کا اعلی کار بننے سے بچا سکے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو، جو اس امت کا مستقبل ہے، جنہیں عمر و خالد رضی اللہ تعالی عنہما کی شجاعت کا نمونہ بننا تھا، وہ بھی ان شرکیہ رسومات کو بخوشی قبول کر رہی ہے۔ بقول مولانا سلمان حسینی ندوی کے، میں نوجوانوں سے، طلباء سے کہہ رہا ہوں کہ کب تک خاموش رہو گے؟ بے غیرتی تمہیں پڑھائی جا رہی ہے، نفاق تمہیں سکھایا جا رہا ہے، تمہارا تشخص چھینا جا رہا ہے، اور اس پر تمہاری یہ خاموشی تمہاری بے غیرتی پر دلیل ہے۔ الغرض امت کے جوانوں کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ آج امت کے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہیں اس دنیا میں کھو جانے کے بجائے شیاطین کی چالوں کو سمجھ کر خود بھی اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم امت وسط ہیں جسے بھلائی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے لیے نکالا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہیلووین جیسے شیطانی تہواروں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس لیے کامنٹس میں سلام کا جواب لکھتے ہوئے جائیں۔